हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप सबके बीच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो सभी को राम राम और गुड मॉर्निंग, और जुड़ जाओ भाई, सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्लास को ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके अपने साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले देखिए, मेरा आग्रह है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना भाई। रेगुलर क्लास आती है तो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए भाई। और फ्री टेट सीरीज़ के लिए आप आरओई कंप्यूटर क्लासेज के ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से फ्री में टेट सीरीज़ दे सकते हो भाई। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है .com डोमेन क्या दर्शाता है, यानी जो .com का इसे डोमेन होता है ये क्या दर्शाता है। तो ए पर दे रखा है वाणिज्यिक डोमेन, बी पर दे रखा है नेटवर्क डोमेन, सी पर दे रखा है शिक्षा डोमेन और डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो .com का डोमेन होता है वो क्या करता है। तो .com का जो डोमेन है, ऐसे डोमेन को बोलते हैं कॉमर्शियल डोमेन। कौन सा डोमेन होता है ये, कॉमर्शियल। अब कॉमर्शियल को बोलते हैं वाणिज्यिक। तो इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन। कौन सा डोमेन है भाई, ये ए ऑप्शन पर जो दे रखा है आपका वाणिज्यिक डोमेन। अब देखो यहाँ पर नेटवर्क दे रखा है। तो जो नेट वाले जो डोमेन होते हैं वो नेटवर्क कंपनी के होते हैं। और शिक्षा डोमेन कौन से होते हैं, जिनके पीछे .edu लगा होता है, वो शिक्षा से संबंधित है। यहाँ .com है तो वाणिज्यिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। भाई किसी भी वेबसाइट के पीछे लगा होता है ऐसे, ये जैसे मान लो www.google.com, यानी ये कौन सा हो गया, ये कॉमर्शियल हो गया। तो ऐसे लगा होता है वेबसाइट के पीछे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य किसका, इम्प्रेस का। अब देखो ए पर दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग, बी पर दे रखा है स्प्रेडशीट, सी पर दे रखा है प्रेजेंटेशन और डी पर दे रखा है डेटाबेस। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई, ओपन ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब देखो इसमें जो चार ऑप्शन है, अब देखो चारों पे मैंने क्रॉस लगा दिया। आपको बताना इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है इसका। ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। तो ए पर दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर थोड़ी है भाई ओपन इम्प्रेस, उसका तो राइटर है। और स्प्रेडशीट के लिए इसमें कैल्क होता है। कौन सा होता है, कैल्क होता है भाई। और डॉक्यूमेंट का राइटर होता है। तो ये दोनों तो है नहीं। अब ओपन ऑफिस इम्प्रेस के लिए कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन डिजाइन। तो क्या काम आता है, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, सी ऑप्शन। और अगर ओपन ऑफिस बेस पूछता हो, किसका पूछता, बेस का, तो फिर होता है यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट। लेकिन पूछा इम्प्रेस का तो क्या होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्रेजेंटेशन डिजाइन। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, देखिए ए पर दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक, बी पर रखा है वित्तीय मंत्रालय, सी पर देखा आयकर विभाग, डी पर दे रखा है भारतीय स्टेट बैंक बड़ी। तो पैन कार्ड को कौन जारी करता है, तो कमेंट करके आंसर दो क्या हो सकता है भाई, पैन कार्ड को जारी कौन कर सकता है। तो देखो जो चार ऑप्शन है, तो भारतीय स्टेट बैंक तो भाई पैन कार्ड जारी नहीं करता, वित्तीय मंत्रालय भी नहीं करता और भारतीय रिजर्व बैंक भी नहीं करता। तो पैन कार्ड को जारी कौन करता है, जारी करता आयकर विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी इसका राइट आंसर होने वाला है। जिसने सी दिया है भाई एकदम सही है, इसका आयकर विभाग इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यानी ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं, देखो ए पर दे रखा है ओपेरा, बी पर दे रखा है फायरफॉक्स, सी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इन चार में से अलग कौन सा है, विषम मतलब अलग कौन सा है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो जो ए ऑप्शन पर दे रखा है ओपेरा, बी पर दे रखा है फायरफॉक्स और डी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीनों क्या है, ये तीनों है भाई वेब ब्राउज़र। क्या है, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट चलाने के काम आते हैं।
अब जो सी ऑप्शन पर दे रखा है, तो सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या दे रखा है सी ऑप्शन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी डॉक्यूमेंट्स का आप वर्क कर सकते हो इसमें। तो ये इनमें अलग है, तीन तो समान हो गए क्योंकि तीन तो वेब ब्राउजर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो जिसने सी दिया है, जिस भी स्टूडेंट ने, उसका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। किसी फाइल को, आपको किसी भी फाइल को क्या करना है, इंटरनेट से कहाँ करना है, कंप्यूटर में क्या करना है, सेव करना है। यानी कोई भी फाइल कहाँ पर है, इंटरनेट पर है, इंटरनेट पर फाइल है, वो फाइल कहाँ चाहिए आपको, कंप्यूटर पर। तो कैसे लोगे, तो ए पर दे रखा है देखो डाउनलोडिंग, बी पर देखा अपलोडिंग, सी पर देखा स्टोरिंग, डी पर देखा वेब लिंकिंग। तो इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना, तो इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना, तो वेब लिंकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, स्टोरिंग का भी नहीं है। और अपलोड तो जस्ट उल्टी प्रक्रिया होगी। अपलोड तो किसे बोलते हैं, कंप्यूटर की फाइल को इंटरनेट पर डालना, वो अपलोड होता है। यहाँ पूछा है इंटरनेट से कंप्यूटर में, तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन डाउनलोड। भाई आप सब लोग जैसे इंटरनेट पे कोई फोटो है, वीडियो है, तो उसे अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में कैसे लेते हो, क्या करके लेते हो भाई, डाउनलोड। क्या करके लेते हो, डाउनलोड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जिसने ए दिया है एकदम सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सेल संदर्भ क्या है। सेल संदर्भ मतलब सेल रेफरेंस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस क्या है भाई, कहाँ से कहाँ तक, G2 से M12 तक। तो ए पर दे रखा है G2 M12, बी पर रखा है G2 M12, और सी पर रखा है G2:M12, और डी पर रखा है G2 माइनस का साइन है बीच में M12। तो अगर सेल रेंज अगर आपको एक साथ लिखनी है तो उसे कैसे लिखा जाता है, G2 और ये कोलन और कहाँ तक है, M12 तक। तो ऐसे कोलन का साइन लगाया जाता है बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, G2:M12। ऐसे सेल रेंज अगर एक साथ है तो उसे ऐसे लिखा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन में स्लाइड क्या है। जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हो, अब प्रेजेंटेशन किस में बनता है, तो प्रेजेंटेशन बनता है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में बना सकते हैं, लिब्रे इम्प्रेस में बना सकते हैं, इसके अलावा गूगल स्लाइड में बना सकते हैं, और WPS ऑफिस के प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड क्या होती है, स्लाइड क्या होती है। अब देखो ये जो जैसे ये फाइल है, अब इसमें से स्लाइड होती है हर पेज पर, मतलब हर स्क्रीन पर ऐसे अलग अलग स्लाइड होती है। तो ए पर दे रखा है प्रेजेंटेशन का एक पृष्ठ, बी पर देखा है संपूर्ण प्रेजेंटेशन फाइल, डी पर देखा एक प्रकार का ट्रांजिशन, डी पर देखा एनिमेशन का एक प्रकार। तो भाई स्लाइड एक प्रकार का एनिमेशन भी नहीं है, ट्रांजिशन भी नहीं है, और संपूर्ण प्रेजेंटेशन भी नहीं होता है। क्या होता है, प्रेजेंटेशन का एक पेज। जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो इसमें ये जितनी भी स्लाइडें हैं वो आपको ऐसे दिखाई देगी। तो इन्हें क्या बोलते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन का एक पेज होता है। जैसे MS वर्ड में पेज होता है, एक्सेल में सीट होती है, वैसे ही प्रेजेंटेशन में क्या होता है, स्लाइड होती है। स्लाइड मतलब उसका पेज होता है एक तरीके से। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्यूज बनाने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऐप उपयुक्त है। मतलब जो गूगल वर्क स्पेस है, अब उसमें क्या करना है, आपको सर्वे करना है और क्या बनानी है भाई, क्यूज बनानी है। तो सर्वे और क्यूज के लिए कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है भाई गूगल वर्क स्पेस में। तो ए पर देखा गूगल फोरम, बी पर देखा गूगल सीट, सी पर देखा गूगल स्लाइड, डी पर देखा गूगल डॉक्स। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर भाई, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ए पर देखा गूगल फोरम, बी पर देखा गूगल सीट, सी पर देखा गूगल स्लाइड, डी पर देखा गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स तो क्या काम आता है भाई, डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाने के लिए, गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए आता है, और गूगल सीट है जो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल जैसा वर्क कर सकते हो, आप स्प्रेडशीट बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन भाई, गूगल फोरम इसके लिए काम में लिया जाता है। अगर सर्वे वगैरह आपको क्रिएट करने हैं
तो गूगल फॉर्म काम आता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। किसको पूर्ववत करना है? अंतिम क्रिया को आपको क्या करना है? पूर्ववत करना है। पूर्ववत मतलब पहले जैसा। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल एक्स, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस वाई, सी पर रखा है कंट्रोल प्लस जेड, डी पर रखा है कंट्रोल एस। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है भाई? एनी गेस, एनी स्टूडेंट बता सकता है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कमेंट करके दो आंसर भाई, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। अब देखो, अगर मान लो आप लोगों को इसका आंसर याद नहीं है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो आप लोगों को कंट्रोल एस क्या काम आता है भाई? फाइल को सेव करने के लिए। कंट्रोल एक्स क्या काम आता है? फाइल को या फिर कोई भी टेक्स्ट वगैरह को कट करने के लिए। तो ये दो ऑप्शन कैंसिल कर दे। अब इन दो ऑप्शन में से आपका आंसर होगा। अब देखो कंट्रोल वाई किसका शॉर्टकट होता है? ये होता है रीडू का। और कंट्रोल जेड होता है भाई अंडू का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस जेड। भाई पिछली क्रिया पर अगर आपको वापस जाना है तो क्या दबाओगे? कंट्रोल जेड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये राम लिखा, क्या लिखा मैंने? राम। अब मैं यहाँ से अंडू दबाता हूँ तो ऐसे अटता चला जाएगा ये। तो पिछली क्रिया पर वापस जाने के लिए हटा दिया मैंने। तो पिछली क्रिया पर वापस जाने के लिए किसका प्रयोग करते? कंट्रोल प्लस जेड का। और अगर उसे वापस लाना हो तो फिर क्या दबाते? कंट्रोल प्लस वाई। तो इससे रीडू हो जाता है भाई। कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है, वापस आ जाता है वो। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस जेड। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के बाद पुनः सक्रिय करने के लिए, यानी उसे वापस लाना है, तो फिर रीडू होता। तो रीडू होता। बाकी यहाँ पूछा है पूर्ववत मतलब पहले जैसा करना है, तो फिर कंट्रोल प्लस जेड इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? यानी आपको ईमेल मिला है, वो कैसा है? संदिग्ध है, मतलब आपको पता नहीं है कि ये सही है गलत है, क्या है इसमें। और उसमें एक अटैचमेंट फाइल भी है। क्या है उसमें? एक अटैचमेंट फाइल भी है। तो फिर आप क्या करोगे? तो ए पर दे रखा है फाइल डाउनलोड करें और खोलें। तो भाई फाइल को डाउनलोड करके खोलोगे तो फिर आपका डेटा चोरी हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। बी का इसे मित्रों को अग्रेसित करें, तो फ्रेंड्स को आगे क्यों भेजेंगे भाई? सी पर का एक सत्यापन के लिए रिप्लाई देंगे, तो रिप्लाई भी नहीं देंगे। क्या करेंगे इसका? डी इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों। स्पैम या फिशिंग के रूप में इसकी रिपोर्ट करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, फिशिंग या स्पैम के रूप में उसकी रिपोर्ट करेंगे भाई। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? ई गवर्नेंस की सेवा का उदाहरण है। ई गवर्नेंस की सेवा कौन सी है भाई? तो ए पर रखा अमेजन, बी पर रखा फ्लिपकार्ट, सी पर रखा मित्र, डी पर रखा फेसबुक। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो सकता है भाई? राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस की सेवा। तो फेसबुक तो भाई सोशल नेटवर्किंग साइट है, नहीं हो सकता। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों कौन सी साइट से? शॉपिंग की साइट है। तो ई गवर्नेंस की सेवा कौन सी है भाई? ई मित्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ई गवर्नेंस की सेवा कौन से? ई मित्र। ई मित्र पर जाकर आप गवर्नमेंट की सेवाओं का लाभ ले सकते हो, उनके लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है भाई? पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। 4 ऑप्शन दे रखे, कमेंट करके बताना है आप सबको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पीडीएफ को क्या बोलते हैं? तो ए पर का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी पर का प्रिंटर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी पर का प्रोग्राम डेटा फाइल और डी पर का पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल। तो पीडीएफ को बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसे बोला जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा डिवाइस है? किसका? इनपुट डिवाइस है भाई। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है।
और ये क्या करता है, ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। तो ऑडियो का मतलब क्या होता है, आवाज़। तो आवाज़ कौन से डिवाइस के द्वारा इनपुट की जाती है, तो ए पर दे रखा है स्पीकर। तो स्पीकर इनपुट करने का नहीं है भाई, आउटपुट देता है, सुनाने का काम करता है। ध्वनि नियंत्रण भी नहीं हो सकता भाई इसका, वाईफाई भी नहीं हो सकता। क्या होगा इसका राइट आंसर, माइक्रोफोन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक इनपुट हो रही है किसके माध्यम से, माइक्रोफोन माइक के माध्यम से, और आवाज़ अच्छी आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। डॉट मैट्रिक्स क्या है भाई, तो ए पर का टेप, बी पर का डिस्क, सी पर का प्रिंटर, डी पर का बस। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है भाई, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स क्या है भाई, तो ए पर दे रखा टेप नहीं है, बी पर का डिस्क नहीं है, क्या है प्रिंटर, और बस भी नहीं है, क्या है प्रिंटर है भाई। डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर है। और कौन सा प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जिसने सी दिया है भाई एकदम सही है। MS एक्सेल फंक्शन इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन डबल डॉट VMOU डबल डॉट कोमा 2 का आउटपुट क्या होगा। अब लेफ्ट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या काम आता है, बाईं ओर से क्या लेने हैं आपको, कैरेक्टर लेने। बाईं ओर से कैरेक्टर लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आता है, लेफ्ट का। कौन सा फॉर्मूला काम आता है, लेफ्ट का। अब लेफ्ट का फॉर्मूला आता है तो किस में से लेना है, VMOU से। तो लेफ्ट साइड चलेगी इधर से, तो लेफ्ट साइड में से इसमें से क्या आएगा, VM आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन VM, सी इसका राइट आंसर है। लेफ्ट साइड का VM आएगा, और राइट साइड से दो बोलता तो फिर OU आता। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। और भाई ये सारी चीज़ें मैंने 1 से 15 चैप्टर वाली क्लास में पढ़ा रखी है, तो क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी भाई। अब सबसे ऊपर ही मिल जाएगी। WPS ऑफिस में WPS का अर्थ क्या है, WPS में WPS का पूरा मतलब क्या है भाई। तो ए पर दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी पर दे रखा है वर्क प्लेस सूट, सी पर का वाइड स्प्रेड प्रेजेंटेशन सिस्टम, और डी पर का राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। तो डब्ल्यू का मतलब तो क्या है, तो डब्ल्यू तो है भाई राइटर, और पी क्या है, पी का मतलब हो गया प्रेजेंटेशन, क्या हो गया प्रेजेंटेशन, और एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया भाई स्प्रेडशीट, क्या होगा इसका मतलब स्प्रेडशीट। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है। भाई गूगल कैलेंडर क्या काम आता है, ये पूछा है आपसे, गूगल कैलेंडर क्या वर्क करता है, क्या काम आता है। देखो क्या हो सकता है इसका आंसर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का, कि गूगल कैलेंडर का प्राथमिक उपयोग क्या है। तो ए पर दे रखा है डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, बी पर का ईमेल कम्युनिकेशन, सी पर दे रखा इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना, और डी पर दे रखा स्प्रेडशीट क्रिएशन। तो भाई गूगल कैलेंडर में डॉक्यूमेंट्स कोलैबोरेशन नहीं होता है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए भी नहीं आता है, और स्प्रेडशीट भी नहीं बनती है गूगल कैलेंडर में। तो गूगल कैलेंडर में होता क्या है भाई, इवेंट्स को आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल डाल सकते हो और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मतलब इवेंट्स का आप शेड्यूल डाल सकते हो और उन्हें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो भाई। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। जिस भी स्टूडेंट ने इसका आंसर सी दिया है भाई एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है भाई, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ए पर देखा वीडियो गेमिंग, तो वीडियो गेमिंग के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नहीं है। बी पर देखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके लिए भी नहीं है। सी पर देखा टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन, तो ये कर सकते हो आप। और डी पर देखा ग्राफिक डिजाइन के लिए भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन टीम कोलैबोरेशन। क्या हो गया भाई, टीम कोलैबोरेशन, यानी टीम कोलैबोरेशन कर सकते हो। और कम्युनिकेशन मतलब उनसे बातचीत आप कर सकते हो, लोगों को जोड़कर। भाई बहुत सारे लोगों को जोड़कर आप उनसे बातचीत कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हो। क्या कर सकते हो,
कॉन्फ्रेंस आप आयोजित कर सकते हो। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन ऑफिस कैल्क में सम ब्रैकेट ओपन क्लोज सूत्र का क्या कार्य है। भाई जो कैल्क होता है लिब्रे ऑफिस का कैल्क जो एक्सेल के जैसा होता है, तो उसमें सम का फॉर्मूला क्या काम आता है भाई। तो ए पर दे रखा है कि सेल की संख्या को काउंट करना, बी पर दे रखा है सेल का औसत ज्ञात करना, सी पर दे रखा है सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करना, और डी पर दे रखा है सेल की रेंज में वैल्यू को गुणा करना। तो सम का फॉर्मूला क्या काम आता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन, सेल की रेंज में वैल्यू को ऐड करना। वैल्यू ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम लेते हैं भाई, सम का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने वितरित करने के लिए किस गूगल वर्कस्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है। यानी आपको क्या बनाना है भाई, प्रेजेंटेशन बनाना है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गूगल का कौन सा ऐप आप प्रयोग में लोगे भाई। तो ए पर रखा गूगल डॉक्स, बी पर रखा गूगल फॉरम, सी पर रखा गूगल स्लाइड, डी पर रखा गूगल सीट। तो गूगल डॉक्स तो भाई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है, गूगल फॉरम जो होता है सर्वे वगैरह के लिए होता है, और गूगल सीट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या काम आता है भाई, इसके लिए काम आता है गूगल स्लाइड। क्या काम आता है, गूगल स्लाइड। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ये थी क्लास बच्चों अपनी 20 क्वेश्चन की, और एक एक क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट करवाया है। और भाई रेगुलर अपनी लाइव क्लास होती है शाम को 7:15 पर चल रही है अभी, और सुबह अपनी मॉर्निंग क्लास आती है भाई 8 बजे। मॉर्निंग क्लास 8 बजे होती है, सुबह शाम वाली 7:15 पर लाइव होती है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप सबको बताना है, और रेगुलर सारी क्लास में जुड़ना है भाई आपको। और क्या नाम से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई आप सब। और अगर आपको टेट सीरीज़ देनी है बिल्कुल फ्री में, टेट सीरीज़ अगर आपको बिल्कुल फ्री चाहिए, तो उसके लिए आरओई कंप्यूटर क्लासेस का मोबाइल ऐप आपको इंस्टॉल करो भाई, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और वहाँ से आप टेट सीरीज़ देकर अपनी तैयारी और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से राम राम भाई सभी ने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।